Hello everyone, a very good evening and welcome back to my YouTube channel The Powerhouse Ideas. I hope आप सब लोगों ने कल की वीडियो देख के अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। आइए बात करते हैं कि व्हाट इज द पॉसिबल सिनेरियो फॉर टुमारो, हाउ निफ्टी 50 कैन बिहेव टुमारो एंड हमने कल क्या बात की थी कि आज क्या हो सकता है। Yesterday we discussed about the future. That future has already gone, it's already history, but let's see that what we discussed yesterday and how market reacted. इस स्क्रीन के ऊपर जो आपको दिख रही है, आई ड्रॉ वन ट्रेंड लाइन, अ सिमेट्रिकल काइंड ऑफ पैटर्न येस्टरडे। एंड मैंने आपको बहुत क्लियरली एक चीज़ बोली थी, कि अगर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बोली थी, मैं आपको 5 मिनट्स पे लेके आके दिखाता हूँ, थोड़ी क्लैरिटी आएगी। इस तरह से मैंने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाया था कल, एंड ये बोला था कि जब तक मार्केट इस एरिया के ऊपर नहीं जाएगी, ये एरिया मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया था, वहाँ पे मार्केट एग्जैक्टली वहीं खुली एंड मार्केट ऊपर नहीं गई। मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई थी और यही बहुत स्पेसिफिकली बोला था कि अगर कोई भी की लेवल, कोई भी लेवल 2 बार रिस्पेक्ट हो रहा है, मतलब उस लेवल की इंपॉर्टेंस है, और वह तीसरी बार रिस्पेक्ट हुआ एंड मार्केट इसे ब्रेक नहीं कर पाई। बहुत क्लियर कट वर्डिंग थी मेरी ये। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको बोली थी कि अगर मार्केट ऐसे एकदम से नीचे आ जाती है इसके नीचे, ठीक है, तो मैं अपना लॉट साइज नॉर्मल नहीं रखूंगा, मैं कम लॉट साइज रखना पसंद करूंगा। एंड मैं एंटिसिपेट करता हूं कि मार्केट यहां से ऊपर आ जाएगी या यहां से आ जाएगी, कहीं से तो आएगी, एंड मैं फिर ट्रेड लेना पसंद करूंगा। एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे मार्केट जैसे हमने बनाया था, उसको अगर खोल के देखो पिछली वीडियो को, मैंने स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम में भी शेयर किया था। एग्जैक्टली सेम पैटर्न मार्केट ने आज बनाया एंड मार्केट ने वैसे ही पुल बैक लेके नीचे की तरफ पूरे दिन कंटिन्यूशन रखी। मैं नीचे तक मार्केट को ट्रेड नहीं किया, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि गैप तक आएगा। लेकिन यू ऑल नो मी, आई एम अ फिक्स्ड टारगेट ट्रेडर। 1:1.15 और 1:2 और 1:3 फिक्स टारगेट रहता है मेरा हमेशा। एंड जैसे ही मेरा टारगेट मुझे अचीव हुआ विदाउट स्टॉप लॉस हिट हुए, आई केम आउट ऑफ द ट्रेड। And the best part is, from the last, you can say 10 to 15 days, I haven't seen any stop loss hit in options. Whatever trade I am taking, whatever the analysis I am sharing on the public platform, everything is working fine. So that's a good thing, but that does not happen every time. But yes, right now the success ratio is quite high, right? तो हमने जो बात की थी, मार्केट यहां से नीचे आ सकती है, की लेवल की इंपॉर्टेंस बताई थी। आई टोल्ड यू दैट दिस लेवल हैज बीन रिस्पेक्टेड ऑन 15 मिनट्स 4 टाइम्स, 1, 2, 3, 4। एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट यू नीड नॉट जूम आउट द चार्ट। इतने लेवल्स को देखना बहुत है, स्क्रीन पे जो दिख रहा है बहुत है। उसके बाद ब्रेकडाउन होते ही आप देख सकते हो द ऑल डे लॉन्ग मार्केट केप्ट ऑन मूविंग डाउन। फिर यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं एक ट्रिपल बॉटम यू कैन से, बट दिस इज नॉट एन एक्चुअल ट्रिपल बॉटम। इसमें भी जो लोज हैं वो नीचे की तरफ बन रहे हैं, तो इट्स अ वीक ट्रिपल बॉटम। इट वॉज अ काइंड ऑफ अ गैप फिलिंग ओवर हियर फ्रॉम विच इट इज टेकिंग सपोर्ट। This was point number one, which I discussed yesterday. Another important point, which I discussed yesterday, was on a daily chart, which you should all know, which you should all understand. Right, let me tell you. As you can see on the screen, I told you yesterday that most of the Twitter handles, most of the well known, I am not criticizing anyone, but people were expecting that the market can create a double bottom from here. I said that we should not be overexcited and keep on punching orders. The yes, market is going up, market is going up. No, you need to follow. You are not astrologers. I very well said, I remember it clearly, that it can be a pullback of these three red candles which we can see over here. And what we saw today, the market exactly gave a hint that it was just a pullback. So whether we are going up, whether we are going down, breaking the support, I don't know. But what I know is, or what you should know is, that we should follow the market. That's the point, and that's what you need to understand and work upon. आपको कोई भी बंदा आके ये समझाएगा नहीं कि आपको कहाँ पे ट्रेड लेनी है, कहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है। यू हैव टू वर्क अपॉन यू so that you become a better trader. Don't predict, just follow. Some people are saying the market will come back down to 14,000, 15,000, 16,000, blah blah. It can, I don't say it cannot. But why to predict? Just see what the market is doing currently and take your positions accordingly. You don't love market does not loves you. You have to take money from the market, digest it,
keep it in your pocket and enjoy that money. That's very important. ठीक है, तो ज्ञान नहीं और करेंगे हम, चलते हैं हम। आज हम शुरू करेंगे एनालिसिस को अर्ली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, कुछ देखो, और एक और इंपॉर्टेंट चीज, डोंट कॉम्प्लिकेट योर चार्ट्स, डोंट एवर कॉम्प्लिकेट योर चार्ट्स। ये जो दो ट्रेंड लाइन है, दिस इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ, यू कैन से, ट्रैफिक विच ब्लॉक्स द माइंड थिंकिंग एबिलिटी। सो कीप द चार्ट वेरी सिंपल, डोंट जूम इट आउट। जितना दिख रहा है थोड़ा सा जूम आउट कर लो ताकि कंफर्टेबल स्क्रीन आपको सामने दिखे। नाउ what you see in the chart, try to analyze, forget that you know price action, forget that you understand anything about candles, forget everything. What do you see yourself? If I was a trader, if I could have just analyzed a pattern, if I was not a trader, if I would have just analyzed the patterns, drawing की है ना सबने, तो I would have seen that the market is forming something like this. बहुत क्लियर कट है ना, कल भी मैंने आपको बना के दिखाया था। Forget about the big swings, forget about the small swings, forget about the small swings, but see the bigger swings. मार्केट हमेशा एक टॉप बना रहा है, वो नीचे की तरफ बनाता जा रहा है, ये तो सबको दिख रहा है। I don't know what is price action, I don't know what trading is, I don't know what candlesticks are, bull, bear, I don't understand anything. I keep it very simple. अगर मुझे सब कुछ सिंपल रखना है, एटलीस्ट आई कैन सी दैट द मार्केट इज क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ पैटर्न, जहां पे वो टॉप जो बना रहा है वो हमेशा एक नीचे की तरफ बना रहा है। लेकिन आई ऑल्सो कैनॉट डिसरिगार्ड दिस फैक्ट दैट द मार्केट हैज क्रिएटेड अ काइंड ऑफ अ बेस ऑल्सो ओवर हियर ट्वाइस, which was not created over here, not created over here, not created over here, but over here it has created a base. Till now this is not broken. जब पहले मार्केट ने ऐसे बेसिस बनाए, जैसे ही ब्रोक हुआ मार्केट नीचे गई, दिस इज अ क्लियर इंटरप्रिटेशन। नाउ हाउ टू ट्रेड दिस, इट्स नॉट दैट यू कैन नॉट सी दिस, इट्स इंपॉर्टेंट दैट हाउ डू यू ट्रेड दिस। हर एक लेवल को, इंपॉर्टेंट लेवल को दिमाग में रखना जरूरी है, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आप चार्ट पे क्या कर रहे हो। दैट इज द मेन साइकोलॉजी विच यू हैव टू वर्क अपॉन। हर कोई ट्रेडर है मार्केट के अंदर, देयर आर सो मेनी यूट्यूब चैनल्स, सो मेनी ट्विटर चैनल्स, बट क्या वो लोग जो पेड कोर्सेज एंड एवरीथिंग चलाते हैं, आई एम इन अ डिफरेंट मूड टुडे टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट लर्निंग एक्चुअली इज, व्हाट नॉलेज एक्चुअली इज। इतने चैनल्स, इफ दे आर इनटू गुड प्रॉफिट मेकिंग, इफ दे आर इनटू गुड प्रॉफिट मेकिंग, why don't they tell this? Why they confuse everyone with Bollinger Bands and everything? Why don't they keep things simple? Because they themselves either keep things simple for them, but does not disclose to others, because it will be like losing their credit, losing their image. No one will be following them because it's very simple, or they themselves do not know that. चलो अब चलते हैं, डिस्कस करते हैं। We have seen the overall patterns being formed on the chart. Let us move quickly to the 15 minutes time frame. Yesterday I show you a symmetrical triangle pattern on the bigger time frame. Also a kind of a symmetrical triangle pattern is being formed. मार्केट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग, मैंने कल भी कहा था आपको, लेकिन वी विल फाइंड अ सोल्यूशन टू इट। बड़े टाइम फ्रेम पे भी मार्केट इज फॉर्मिंग अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, राइट। अब अगर मार्केट, आप खुद अपने आप को आंसर दोगे, मैं नहीं दूंगा, यू विल एनालाइज दिस चार्ट योरसेल्फ। इफ मार्केट ओपन्स फ्लैट, if market opens flat, what should I do? Should I buy a put, buy a call? The trend is down, I know my bias is down, but if I buy a put, I'll be buying it at this level. This level is a support. If market, I take a put over here and it start moving down, at the max I have 60 points on the downside, because I know there is an important level. I won't sell on support, so ये scenario तो खत्म हो गया। If I buy a call on a flat opening, I have this area which was earlier working as a support. There are very high chances that this will work as a resistance. So flat opening में जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करती और इस एरिया को क्रॉस नहीं करती, आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ बायस। दिस इज सिनेरियो नंबर 1। इफ फ्लैट ओपनिंग होती है एंड मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेती दिखती है हमें, तो हम एक रिस्की कॉल का सोच सकते हैं। आई वॉन्ट बी रिस्किंग माई मनी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट हम एक लॉजिकल थिंकिंग से यहाँ पे एक कॉल का सोच सकते हैं, स्टॉप लॉस एग्जैक्टली इस एरिया के नीचे रख के, बिकॉज दिस इज अ ट्रेंड लाइन सपोर्ट, बट वी नो दैट देयर आर सम मेजर लेवल्स ऑन द अपसाइड।
ठीक है, दिस इज अबाउट द फ्लैट ओपनिंग विच कैन बी अ वेरी कंफ्यूजिंग ओपनिंग. टिल द टाइम मार्केट डज नॉट ब्रेक्स बिलो दिस लेवल कंफर्टेबली, ये जो सपोर्ट 2 बार बनी है, जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं करती कंफर्टेबली, मैं पुट लेने में इतना इंटरेस्टेड अभी तो नहीं हूं. ठीक है. नाउ व्हाट इफ द मार्केट ओपन्स gap down? What if the market opens gap down? Then that can be a very good scenario. Why this can be a very good scenario? If market opens somewhere this level and can accumulates and breakdowns, I will be 100% going for a put, because my bias is down, the market is overall down. It can break this, like in the previous history we know that whenever market created a base, market has broken it, so it can break it again this time and move to new lows. सो अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है एंड इक्यूमुलेट होकर नीचे चलना शुरू करती है, देन आई विल बी लुकिंग फॉर अ पुट. इसी सिनारियो में यहीं पर आई विल बी ऑल्सो लुकिंग फॉर अ कॉल इफ मार्केट ओपन्स गैप डाउन समवेयर ओवर हियर, क्रिएट्स अ डबल बॉटम. डबल बॉटम इज अ प्रॉपर डबल बॉटम, लाइक दिस, वेंट्स अप लाइक दिस एंड दिस, नॉट लाइक दिस. एक कैंडल नीचे बनी, ऊपर बनी, ऐसे बनी, तो दिस आई डोंट कंसिडर डबल बॉटम. ठीक है. एक प्रॉपर यहां पे एक बेस क्रिएट करती है मार्केट एंड अपने हाई को ब्रेक करती है, नेकलाइन को ब्रेक करती है, तो मैं यहां पर एक कॉल लेने में इंटरेस्टेड हूंगा, बिकॉज आई नो दैट दिस इज एन इंपॉर्टेंट लेवल एंड देन आई हैव अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड. स्टॉप लॉस इज वेरी स्मॉल बिलो दिस लेवल एंड टारगेट विल बी एटलीस्ट दिस एरिया. राइट. अगर मार्केट का गैप अप खुलती है तो हम किस तरह से ट्रेड करना पसंद करेंगे मार्केट के अंदर? अगर मार्केट गैप अप खुलती है इस लेवल के ऊपर और जैसे ही वो अपने इस लेवल को क्रॉस करती है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट लेवल बिकॉज दिस आर द टॉप्स बीइंग फॉर्म बाय द मार्केट. मार्केट ऐसे टॉप्स बनाती आ रही है, तो जैसे ही मार्केट अपने इस टॉप को क्रॉस करती है तो वो इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देगी एंड इस जो इंपॉर्टेंट लेवल जो हमने कल ड्रॉ किया था उसको भी ब्रेक कर देगी. तो गैप अप खुलने की इमीडिएटली बाद अगर वो इस लेवल को ब्रेक करती है, देन आई विल बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ कॉल. मिनिमम टारगेट विल बी दिस एरिया. सो another important thing and the last thing in this video, why I don't share the levels, why I don't share the numbers, because मेरा टारगेट आपको अपना इतना टाइम लगाकर आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट करने का नहीं है. ट्राई टू एनालाइज द चार्ट द वे आई डिड. फॉरगेट अबाउट व्हाट आई हैव ड्रॉन ऑन दिस चार्ट. सी द चार्ट फॉर 5 minutes, व्हाट दैट चार्ट इज टेलिंग यू. क्या आपको कुछ पैटर्न्स दिख रहे हैं प्राइस के अंदर? डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई समझ आ रही है आपको प्राइस के अंदर? दैट इज इंपॉर्टेंट. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय.